नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद दिल्ली जेडीयू अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि ललन सिंह अध्यक्ष हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक होगी। हालांकि सूत्र अभी भी बता रहे हैं कि होने वाली बैठक में ललन सिंह का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा हो सकता है और नीतीश कुमार इस पद की कमान संभाल सकते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कहा जा रहा है कि वो बने रहेंगे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कल कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। देखिए, फैसला तो हो गया है, फैसले को कैसे अमली जामा पहनाना है, किस तरीके से इसको नॉर्मल दिखाना है, उसकी कवायद चल रही है जी। बिहार में सबसे ज्यादा फजीयत अगर किसी की होगी इस पूरी कवायद में तो वो नीतीश कुमार की होनी है। फैसला हो गया है कि ललन सिंह अब नहीं रहेंगे, लेकिन कैसे? कल 5:30 बजे मीटिंग बुलाई गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आज तो हो गया, कल 3:30 बजे फिर से एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन जो खबर आ रही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, हटा दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन इसमें एक लाइन है बीच में, जी। टर्म पूरा हो गया है, कार्यकाल पूरा हो गया। ये बहाना बनाकर वो खुद ही अपने लिए एक रेजोल्यूशन पास करेंगे नीतीश कुमार के सामने। कल की मीटिंग में वो कहेंगे कि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है, अब किसी नए अध्यक्ष की आवश्यकता है। तो ना इस्तीफा हुआ, ना हटाया गया, क्या हुआ? टर्म पूरा हो गया है, कार्यकाल पूरा हुआ। बस यही सारा कुछ करने के लिए। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक और बयान आ गया। उन्होंने कहा कि भाई, गिरिराज सिंह ने कहा कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे। किस आधार पे? कल हमने बताया था कि किस तरीके से वहां लालू यादव आग गड़ाए बैठे हुए हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और ललन सिंह के तेवर को देखिए। आजकल नेताओं को एक नया शौक चढ़ गया है मीडिया से उलझने का। मीडिया वाले पूछ रहे हैं, अरे भाई, आपके ही लोग बता रहे हैं इस्तीफा हो रहा है, आपके ही लोग बता रहे हैं, जेडीयू के लोग बता रहे हैं कि ललन सिंह की छुट्टी कर दी गई, ललन सिंह के पोस्टर्स हर जगह से गायब हो गए। भाई, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, अध्यक्ष का फोटो नहीं होगा। भाई, ललन सिंह का कहीं नामो निशान नहीं किसी पोस्टर पे, बाकी सब नेता नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपको बाहर कर दिया गया। मीडिया सवाल पूछ रहा है तो मीडिया के सामने आप कह रहे हो कि भाई आपको बताएंगे, हमको इस्तीफा देना होगा तो हम आपको बताएंगे, ताकि आप जाकर के बीजेपी को जाकर बताएंगे, वहां से आप जो है एजेंडा लेकर के आएंगे। आपका एजेंडा मैं सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। अरे गजब बात है, आपका एजेंडा नहीं चल पाया, इसलिए बौखलाए हो, इसलिए आप बौखला गए। आपने जिस तरीके से दूसरों के लिए गड्ढे खोदे, आज आप उसी गड्ढे में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ललन सिंह जेडीयू को आरजेडी में विलीन करवाने का पूरा मुहिम चलवा रहे थे। ये छुपी बात तो है नहीं। जेडीयू के लोग बता रहे हैं कि वो तो लालू यादव के लिए बैटिंग कर रहे हैं। किस तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, उसके प्रयास में जुटे हुए ललन सिंह। तो ये एक तो दिक्कत बड़ी। दूसरी तरफ मैं बार बार कह रहा हूं, राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। 243 सीटें हैं टोटल विधायकों की संख्या। अभी जो वहां महागठबंधन है 160 है। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 122। 122 में बहुमत कितने हैं अभी? 160। जेडीयू के कितने हैं? 45। 45 हटा दीजिए, कितने बचेंगे? 115। कितनी क्या आवश्यकता है? 7 लोगों की नीतीश कुमार की कुर्सी बची हुई है, बस इसलिए कि
वो लक्ष्मण रेखा लालू यादव क्रॉस नहीं कर रहे हैं। एक दो मंत्री हैं, नाराज चल रहे हैं, लालू यादव के करीबी हैं, लल्लन सिंह हैं, लालू यादव के करीबी हैं, 10-12 ने रिजाइन कर दिया, तो इनकी तो कुर्सी गई। यही गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लालू यादव अपने गेम में लगे हुए हैं, उनके सामने बस एक ही टारगेट है कि हमारे बेटवा कैसे सीएम बन जाए। ललन सिंह पकड़े गए, नीतीश कुमार को समझ में आ गया, इसलिए उनकी छुट्टी की जा रही है, इसीलिए उनकी छुट्टी की जा रही है। भाई नीतीश कुमार ने किसको नहीं हटाया, किसको इस तरह से बेदखल नहीं किया जी। जो इस पार्टी के जनक थे, जिनके कंधे पे बैठ के ये लोग राजनीति करते, जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं छोड़ा, शरद यादव को नहीं छोड़ा नीतीश कुमार ने, आरसीपी सिंह इनके पहले, उसमें तो ये भी थे गेम बजाने में, और अब इनके साथ भी हो रहा है वही। कुशवाहा भी थे, तो उसमें कुशवाहा साहब तो पलटी मार के चले गए वापस बीजेपी में। तो ये जो पूरा तमाशा हुआ, वो दरअसल नीतीश कुमार को समझ में आ गया गेम प्लान कि ज्यादा दिन तक ये कुर्सी रहेगी नहीं। ये अगर मैं कन्वीनर नहीं बना, अगर मैं नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आ गया सामने, तो ये लोग जो है मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से दिल्ली की बैठक में, मुंबई की बैठक में, बेंगलोर की बैठक में उनकी बेइज्जती हुई, उनको समझ में आ गया कि उनके साथ कोई खेल हो रहा है बड़ा। और उनको यह भी समझ में आने लग गया कि हमारे कुछ लोग लालू यादव के साथ मिलकर हमको ही उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने गियर बदला। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत 2-3 है नीतीश कुमार को, जो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा फजीयत होने वाली है। होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति है किसी मुसीबत में फंस गया, तो डिसीजन लेने के लिए उसके पास ऑप्शंस होने चाहिए जी। ठीक, पहले ऑप्शंस होता था, अब भारतीय जनता पार्टी ने वो ऑप्शंस खत्म कर दिए, कर दिया दरवाजा बंद। मतलब नीतीश कुमार के पास मैन्यूवर करने के लिए, चाल चलने के लिए नया कोई ऑप्शन सामने नहीं आ रहा है। इनको अभी तेजस्वी यादव आरजेडी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और उधर वो साजिश चल रहा है कि कैसे हटा दे, तेजस्वी यादव को बना दे। 1 साल के लिए मुख्यमंत्री तो बन जाएगा, इलेक्शन होगा, बाद में देखा जाएगा। तेजस्वी का बयान भी आया आज, बोल रहे कि महागठबंधन में तो सब ठीक है। भाई सब तो ठीक ही है, बस यही 3-4 महीने से आपस में चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में वार्तालाप नहीं हो रहा था। हैं? लालू यादव मिल नहीं रहे थे, नीतीश कुमार मिलना चाहते थे, आप मिले भी नहीं, समय तक नहीं दिया। बवाल कटता है तो लालू यादव मनाने पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। बाकायदा मीडिया में बताया जाता है कि भाई लालू यादव जा रहे हैं। तो ये खबरें तो अंदर से ही आ रही कि सब कुछ ठीक ठाक है, बयान दे देने से सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो जाता। दिक्कत क्या है कि हर व्यक्ति, हर पार्टी, हर नेता अपनी भविष्य को देख रहा है। बिहार की जनता जाए भाड़ में, नीतीश कुमार ये नेशनल एग्जीक्यूटिव जो आज जेडीयू का कर रहे हैं कि बिहार की जनता को कोई नया सेवा देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, या अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ये इंडी गठबंधन वाले जो बिहार में रूल कर रहे हैं, वो क्या गरीबों को मदद करने के लिए हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं अपनी सत्ता की, कि कैसे कुर्सी पे जमा रहा जाए। उसके अलावा तो कोई दूसरा ध्येय तो हमको नजर नहीं आता, और उसी में उलट पुलट खट पट यही सब चलता रहता है। और सिर्फ जनता को बेवकूफ बना करके जात के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे वोट ले लो, और उसके बाद सब कुछ मटिया मेट कर दो। तो अब कल फैसला होगा। ललन सिंह तो बड़े ताव में आज बोल के चले गए, कल वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे, तब ये देखना होगा। तो नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बीजेपी ने दरवाजा बंद कर लिया,
पार्टी टूट के कगार पे है। पार्टी 3 अलग अलग धाराओं में बटी हुई है। एक ललन सिंह गैंग है जो ये कह रहा है कि भाई आरजेडी के साथ चलो। दूसरा एक धारा है वो ये कह रहा है कि कम से कम लोकसभा चुनाव में कुछ सीट अगर जीतनी है तो आपको जो है बीजेपी के साथ जाना होगा, मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। तीसरा धारा ये बोल रहा है कि नीतीश बाबू हम आपके साथ ही हैं, किसी भी तरह से आपके साथ ही जिएंगे, आप ही के साथ मरेंगे। तो पार्टी तो टूट के कगार पे ऑलरेडी है। अब ऑप्शंस अगर आप टटोले तो बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मतलब यहां से वापस पटना जाएंगे तो वहां कवायद शुरू हो जाएगी, आदर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तेजस्वी। और अगर गठबंधन से ये बाहर जाते हैं, वापस बीजेपी में जाते हैं, तो बीजेपी की पहली शर्त यही है कि आप सीएम नहीं रहेंगे। इस बार अगर हाथ मिलाना है तो सीएम की कुर्सी वो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। तो इसलिए सब कुछ क्लोज्ड है। बातचीत तो हुई होगी, निगोशिएशंस हुआ होगा, लेकिन किस मुंह से आप जाएंगे जनता के बीच? आप ऑलरेडी बहुत ही अनपॉपुलर चल रहे हैं। नीतीश कुमार की जो नाव है वो डूब रही है, तो सब पैसेंजर सब तो कूद कूद के भागेगा ही ना। कौन जाएगा साथ में डूबने के लिए? तो कोई डूबना नहीं चाह रहा। तो यही कवायद जो है वो पूरी तरीके से चल रही है। खबर पक्की है, ललन सिंह जा रहे हैं, उनकी खींच बता रही है कि बेइज्जत होकर के जा रहे हैं। और खबर ये भी पक्की है कि पटना में कुछ खिचड़ी पक रहा है। नीतीश बाबू के लिए बहुत बड़ा तूफान आने वाला है उनके राजनीतिक जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो कल होने वाली बैठक पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बैठक शुरू होने से पहले एक दिलचस्प तस्वीर ये सामने आई कि नीतीश कुमार और ललन सिंह राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेने के लिए एक साथ जंतर मंतर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। नीतीश कुमार के आवास पर बैठक के बाद दोनों नेताओं ने एक साथ आने का फैसला किया। इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि एकजुटता का संदेश जाए। पाटलिपुत्रा की पॉलिटिक्स में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।